लेकिन 100 दिन की जो बात कह रहे थे आशुतोष दिबांग, 100 दिन का रोड मैप तो खैर छोड़िए, अभी असल रोड मैप की बानगी तो हमें जो आम बजट, पहला आम बजट नई सरकार का जो पेश होगा, उसमें भी तो एक झलक दिखेगी ना कि सरकार अब किस राह पर आगे चलने वाली है। और महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और रुपया लगातार जो कमजोर होता दिख रहा है, ये भी उस रोड मैप में कुछ बाधाएं, कुछ स्पीड ब्रेकर्स साफ दिख रहे हैं। और इसमें सरकार इन्हें कैसे टैकल करती है वो देखने वाली बात होगी, अहम बात होगी। देखिए देखिए संदीप, ये जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है, वही उनकी कमजोरी का प्रतीक है। क्योंकि वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री 2014 से 2019 से 2019 से 2024 के बीच में थे, ये वही प्रधानमंत्री हैं। उनका स्टाइल बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि स्टाइल बदलने का मतलब यह होगा कि मैं अपनी कमजोरी को मानता हूं, और मैं मानता हूं कि मेरे पास बहुमत अपनी पार्टी का नहीं है, बल्कि हमें दूसरों पर निर्भर रहना। यह नरेंद्र मोदी की शख्सियत नहीं है, यह उनका स्टाइल नहीं है। तो वो शुरू से ही किसी तरीके की कमजोरी का एहसास नहीं होने देंगे, ना इस तरीके का कोई संकेत वो देंगे। क्योंकि आज की तारीख में जो ये नरेंद्र मोदी हैं, इन पर चार तरफ के हमले हो रहे हैं। पहला हमला तो जो सबसे बड़ा हमला है वो संघ परिवार की तरफ से है। पहली बार आपने सुना होगा कि पुणे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग ये कह रहे हैं कि जो मंत्री ये निकम्मा है और उसको बदलना चाहिए। ये आवाज अपने पिछले 10 सालों में नहीं सुनी थी, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है। सीधे तौर पर आरएसएस प्रमुख हैं, वो अहंकार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को सीख दे रहे हैं कि विपक्ष आपका दुश्मन नहीं होता, विपक्ष प्रतिपक्ष होता है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री को लेकर है। जो दूसरा प्रश्न है, आज की तारीख में राहुल गांधी ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री का तो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है। तो उनको एक बहुत ही सबल और एग्रेसिव विपक्ष से भी निपटना है। तीसरी बात ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनकी सरकार टीडीपी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन तीनों की जो 33 सांसद हैं उन पर डिपेंडेंट है, और इनको मालूम है कि उनकी सरकार किसी भी वक्त ये तीनों मिलकर गिरा सकते हैं। इसलिए इनको हैंडल करना है, उनको भी मजबूती का देखना है। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी नजर में है, वो ये कि उनकी अपनी ही पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जो बीजेपी की होनी चाहिए थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाना चाहिए था, वो मीटिंग नहीं हुई। उसकी जगह एनडीए की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी भी बैठे हुए थे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठे हुए थे। मैंने तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी में, ये संसदीय दल में बाहर के लोगों को बैठे हुए नहीं देखा है। उसमें सिर्फ सांसद ही बैठते हैं। तो अब ये जो चार चीजें हैं, इन चार चीजों से सरकार अगर कमजोर हो जाएगी तो ये चारों उन पर हावी हो जाएंगे और मन मुताबिक काम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संसद को लेकर, और पिछले 10 साल पर इसका एक और पहलू भी है आशुतोष, दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते। जी नहीं ना, आपने जो विपक्ष की बात की, अब सत्ता पक्ष ये सिर्फ कह देना कि भाई बहुमत, वो तो जब सबको मालूम है कि बहुमत अपने दम पर बीजेपी नहीं ले पाई, लेकिन विपक्ष का हाल भी तो वही है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब सारे प्रतियां लेकर तो आ गए, लेकिन कितने दिन कदम ताल करेंगे और कितने दिन वो एक कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। या कुछ बदला हुआ दिख रहा है विपक्ष पिछले 10 सालों के मुकाबले? आप देखिए संदीप, ये जो विज्ञान का सिद्धांत है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों एक साथ संसद के अंदर दिखाई पड़ेंगे। सरकार की तरफ से कोशिश ये होगी कि एनडीए को तोड़ा जाए, और माफ करिए, सरकार की तरफ से कोशिश ये होगी कि इंडिया ब्लॉक को तोड़ा जाए, और विपक्ष की तरफ से कोशिश ये होगी कि एनडीए के घटक के कुछ लोग हमारे साथ आ जाएं तो बहुत अच्छा है। ये लड़ाई चलेगी, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा कि आज जिस तरीके से संसद के बाहर ये जो लाल किताब है, ये संविधान की लाल किताब, दरअसल ये बहुत कुछ कहती है। ये इस बात को कहती है कि ये वो विपक्ष है जिसने अब ये तय कर लिया है कि सरकार को लगातार संविधान बचाने के मसले पे, लोकतंत्र बचाने के मसले पे डिफेंसिव कर रखना है।
और ये वो कमजोर नस है जिसका जवाब ना तो प्रधानमंत्री जी के पास है न इनकी अपनी सरकार के पास है, क्योंकि इसी के बल पे 2024 का चुनाव में काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और तीसरी बात क्या है कि देखिए, आप अपने को कितना भी मजबूत दिखाइए, लेकिन आज के विपक्ष को यह समझ में आ गया है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनविंसिबिलिटी थी एंड इनएविटेबिलिटी थी प्रधानमंत्री की, अब वो खत्म हो गई है। विपक्ष को भी उस रक्त का एहसास हो गया है कि मतलब अगर हम एक साथ रहेंगे तो प्रधानमंत्री को झुका भी पाएंगे और उनको हरा भी पाएंगे, और अगर हम अलग अलग हुए तो फिर हमारी स्थिति 2014-2019 वाली हो जाएगी, ना घर के रहेंगे ना घाट के होंगे। नवीन पटनायक को सब लोगों ने देख लिया है कि नवीन पटनायक की क्या हैसियत हो गई, एक भी सांसद जिता नहीं पाए, और आज नवीन पटनायक ने कहा है कि अब हमारे सांसद बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। तो विपक्ष ये वो विपक्ष नहीं है, उसको एहसास है कि नरेंद्र मोदी को अगर आपने जरा सी भी अंकुश ढीला किया तो फिर पार्टी भी खत्म हो जाएगी और वो सारे के सारे जेल में दिखाई पड़ेंगे। ये जो चीज है ये विपक्ष को एकजुट रखेगी, इसमें ज्यादा दिक्कत होने वाली कम से कम मैं नहीं देखता हूं, अभी फिलहाल नहीं देखता हूं, बाद में कुछ और हो जाए तो बात अलग है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।